हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 11। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड में सुना कि वीरा ने डॉम के कमरे में अपना आराम से पढ़ना शुरू कर दिया था। तभी शिवन्या उसके पास आती है और अचानक से शिवन्या ने वहाँ पर एक लव लेटर देखा। अब आगे तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिवन्या अंदर ही अंदर हंस रही थी। मैंने सोचा था कि वीरा इस बार ईमानदार थी, पर वो अब भी रोमी के लिए वैसे ही पागल है। बेचारी, वह ऐसे ही क्यों बदल जाएगी। एक झटके में शिवन्या वीरा के पीछे चली गई और चुपके से अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से एक फ़ोटो ले ली। फिर चुपचाप वे कमरे को छोड़ गई। वापस अपने हॉस्टल में शिवन्या ने पढ़ाई नहीं की, बल्कि इसके बजाय उसने तुरंत ही आहान को एक मैसेज भेजा। अब आहान आखिरकार उस गार्बेज वीरा को छोड़ ही देगा और ये अब उसका सही मौका था। आहान रॉय फैमिली का उत्तराधिकारी और इंडिया का फर्स्ट ब्लू ब्लड जो आम लोगों के लिए अपर्याप्त था। जहाँ तक उसकी बात है, न केवल उसके पास आहान का पर्सनल नंबर था और तो और वो श्रीनगर के उसके जेम गार्डन वाले घर में भी प्रवेश कर सकती थी। उसने सोचा कि एक दिन वो जेम गार्डन की मालकिन बन जाएगी। हर कोई उसके और आहान के रिलेशनशिप के बारे में ही बात करेगा। ये सब इमेजिन करते हुए वह खुशी से कांप रही थी। अगर वीरा जैसी कचरा भी आहान को अट्रैक्ट कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आखिरकार वह मेरे साथ इतना अलग व्यवहार जो करता है। ना केवल मैं जेम गार्डन के अंदर बाहर आ जा सकती हूँ, बल्कि मुझे इतने महंगे उपहार भी मिलते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो वह हमेशा ही लोगों को मेरी हेल्प करने के लिए भेज देता है। शिवन्या के गाल लाल हो गए थे। उसका पूरा चेहरा लाली से भर गया था। मिठास और आत्मविश्वास के साथ वह थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और ये आदमी जल्द ही जल्द उसका हो जाएगा। और बाद में, मिस्टर रॉय, मैंने सुना है कि आप और वीरा लड़े थे। क्या आप ठीक तो है ना? वीरा के बारे में चिंता मत करिएगा। मैं अभी गई थी मैंने उसे देखा। वे काफ़ी अच्छा कर रही है। साथ ही इससे जुड़ी एक फ़ोटो भी थी जिसने उसे काफ़ी प्राइवेट रूप से लिया था। वीरा के लव लेटर के साथ उसने उसे काफ़ी नॉर्मल तरीके से दिखाया। आहान की नज़र काफ़ी तेज है। वो ज़रूर उस लव लेटर को नोटिस कर लेगा जो रोमी के लिए लिखा गया है। उसे पता था कि इसके बाद वह वीरा को ज़रूर छोड़ देगा। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे अब बस आग के लपटों को हवा देना था और आहान वीरा से नफरत करने लगेगा और इसके बाद वो रोमी को भी नहीं छोड़ेगा। इस समय वीरा अपने हॉस्टल के अंदर थी। शिवन्या के जाने के बाद वीरा ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसे अंदर से कुछ इंट्यूशंस होने लगी। ऐसी इंट्यूशंस जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसका सिक्स सेंस जो कि अब जाग गया था और अचानक से उसने अपने डेस्क के कोने में देखा। कोने में पड़ा एक लव लेटर जो कि उसने रोमी के लिए ही पहले लिखा था। वो इससे फेंकना भूल गई थी। शिट, मैं लगभग इस बारे में भूल ही गई थी। अपने पिछले जन्म में आहान ने उसे ग्राउंड कर दिया था पर जब उसने अपनी जान लेने की धमकी दी तो आखिरकार में वो उसे स्कूल जाने देता था। तब भी शिवन्या ने उसे काफ़ी परेशान किया और बहुत ज़्यादा तंग करती थी। वह लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पा रही थी और उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब भी हो गई थी। पहली बार शिवन्या ने इस लव लेटर से ही आहान और उसके बीच परेशानी खड़ी की थी। भले ही अभी चीज़ें थोड़ी अलग थी। जहाँ तक वो शिवन्या को जानती थी, वो ये चांस नहीं छोड़ेगी। वहीं उस लव लेटर को उठाया और उसके मुंह के कोने धीरे से ऊपर उठ गए। भगवान का शुक्र है कि ये लव लेटर
उसने किसी को भी संबोधित यानी किसी के लिए नहीं लिखा था, क्योंकि उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं था। तो क्यों ना इसे आहान के लिए लिखा जाए। वीरा ने उसका फ़ोन पकड़ा और उस लव लेटर में एक पिक ले ली और जल्दी से इसे आहान को एक दिल के इमोजी के साथ ही भेज दिया। तो अब आगे सुनते हैं। मैसेज भेजने के बाद ही वीरा ने उस लव लेटर को उसी जगह छोड़कर फिर से अपना हर एक सेकंड को पढ़ने लगी और फिर उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। लेकिन इसी क्षण जेम गार्डन में सब गड़बड़ चल रहा था। सोफे पर बैठा आदमी पागल और लापरवाही से बिल्कुल पागल हुए जा रहा था। उसकी काली आंखें सर्दी की रात की तरह काली थीं। कॉफ़ी कप तोड़ने की वजह से उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। टेबल फर्श पर पलटा हुआ था। पूरे रूम में एक काफ़ी अत्याचारी वाइब आ रही थी। घर के सभी नौकर डर से कांप रहे थे और एक कोने में छिपे हुए थे। उनमें से किसी ने भी ज़ोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं की। करण की पीठ पसीने से पूरी भीग गई थी। उसने अपनी पीठ सीधे की और उस आदमी के बगल में खड़ा हो गया। उसकी नज़र फर्श पर पड़े टूटे अपने फ़ोन पर गई। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। यह एक अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन था और यहाँ तक कि स्क्रीन पे क्रैक आने के बाद भी उसमें स्पष्ट रूप से एक लव लेटर की पिक दिखाई दे रही थी। डैम, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वो लड़की उस आदमी रोमी सच में उस आदमी रोमी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। उसने परवाह भी नहीं की उसे उसके द्वारा क्या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। वो अभी भी उसी आदमी पर अटकी हुई है, वरना कैसे अचानक वो अपना मन बदलकर बॉस के साथ खुशी खुशी जीने का फैसला कर लेती। एक तरफ तो उसने बॉस से झूठ बोला और दूसरी तरफ वो रोमी के पीछे भी चली गई और उसके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल लव लेटर भी लिखा। इमोशनल नहीं, वो बस बेशर्म है। लव लेटर पर एक कविता थी। इसके मोटे तौर पर मतलब ये था कि वह तैयार थी उसे महसूस करने के लिए, उसके कपड़ों पर कॉलर बनने के लिए, उसकी खुशबू बनने के लिए, उसका कोट, उसकी कमर की बेल्ट बनने के लिए, ताकि वो हमेशा उसकी कमर को गले से लगा कर रख सके। ये पूरी तरीके से एक वाकई में अश्लील प्रेम गीत था। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस इतने गुस्से में है। वह सिर्फ एक डिसोबिएंट लड़की थी। उसे एक पालतू जानवर की तरह व्यवहार करना भी काफ़ी अच्छा होता, पर अब बॉस को भला अपने दिमाग से बाहर क्यों नहीं होना चाहिए। उन्हें वास्तव में उस लड़की द्वारा कुछ शब्दों से मूर्ख बनाया गया था। इस समय आदमी का चेहरा काफ़ी उदास हो गया था, जैसे जंगली जानवर अपने पिंजरे से छूट अपने पंजे चाट रहा था। हवा में खून की प्यासी सांस छोड़ते हुए, वीरा, मैंने यह पहले भी कहा था और ये तुम्हारा आखिरी मौका था। मैंने आखिरी बार तुम पर भरोसा किया। उसे वापस ले आओ। सोफे पर बैठे उस आदमी की कर्कश और धीमी आवाज़ सुनाई दी। करण और आदमी की गहरी ठंडी अभिव्यक्ति से डर गया और वह जल्दी से जवाब देता है, हाँ, मैं लोगों को भेजता हूँ। एक फ्लैश में काली कार्स की एक पंक्ति ने जेम गार्डन को छोड़ दिया। साइलेंटली अंधेरे की ओर तेजी से गायब हो गए। लिविंग रूम में सभी नौकर सर्दी के झिंगुर की तरह शांत थे। उनमें दिल को असंतोष से भरे हुए थे। जब से वो लड़की जेम गार्डन के अंदर आई थी, वहाँ के नौकरों का एक दिन भी शांति से नहीं गुजरता। उसने जेम गार्डन का वातावरण ही खराब करके रखा था। करण ने खिड़की के बाहर घनी अंधेरी रात को देखा। उसका दिल उदास हो गया। वो किस चीज़ का वेट कर रहा था? शायद एक और तूफान का। मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़की क्या करेगी जब उसे यहाँ वापस घसीट के लाया जाएगा। तब जब वो वक्त आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सर्वेंट को ही होगा। डिंग! तभी टूटे हुए फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। कपिल ने फ़ोन उठाया।
और अगले ही पल उसने आश्चर्यजनक अपनी भौहें उठा दी। ये लव लेटर, ये फिर से क्यों है? इस बार ओनली लव लेटर की तस्वीर थी। कपिल तब तक उलझन में था जब तक उसने देखा कि ये वीरा ने भेजा है। ये मैसेज वन्या द्वारा नहीं भेजा गया। ये सच में वीरा थी क्या? क्या इसका ये मतलब कि ये लव लेटर रोमी के लिए नहीं बल्कि बॉस के लिए लिखा गया हो? डैम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। तो क्या सच में वीरा ने ये मैसेज अहान के लिए भेजा है? क्या होगा जब अहान को पता चलेगा कि ये लव लेटर रोमी के लिए नहीं बल्कि अहान के लिए होगा? कैसा रिएक्ट करेगा उस पर अहान? तो चलिए कहानी को आगे सुनने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और सुनते रहिए द क्रूएल द वे ऑफ हेल, सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।